हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है। जितनी अच्छी खासी धूप हो रही है उतनी ही अच्छी खासी हमारे पौधे में, नींबू के पौधे में बहुत ही अच्छी एकदम नई नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। पौधा पूरा ही हरा भरा हो रहा है और भर भर के इसमें फ्लावरिंग होना भी शुरू हो गई है। फ्लावरिंग के साथ साथ जो है दोस्तों, फ्लावर्स जो है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होना भी शुरू हो चुके हैं। जितनी ज़्यादा मैक्सिमम फ्लावरिंग हो रही है उतनी ही ज़्यादा जो है दोस्तों वो गुच्छों में फ्रूट्स भी बन रहे हैं। देख पा रहे होंगे आप किस तरह से छोटे छोटे फ्रूट्स लगे हुए हैं। और तो और लास्ट सीजन के भी कुछ फ्रूट्स जो है हमारे पौधे में बचे हुए ही हैं और बहुत ही अच्छे खासे उनकी भी ग्रोथ है। पौधे में जो भी फ्रूट्स पुराने हो चुके हैं वो भी बहुत ही अच्छे खासे एकदम बड़े हो रहे हैं, पक भी रहे हैं, और जो छोटे छोटे थे वो भी अच्छी खासी साइज में अब बड़े होने लगे हैं। तो यह सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के कारण ही होता है दोस्तों। यह जो लेमन का प्लांट है इसको सही सही टाइम पे सही सही न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अगर इस लेमन के प्लांट को आप अच्छा खासा खाद पानी समय समय पे देते रहते हो तो आपको आपके इस पौधे से बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्रूटिंग मिलती है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ खाद ही शेयर करने वाली हूँ। साथ ही नींबू के पौधे में किन किन चीजों के किन किन बातों पे ध्यान देना होता है वह चीजें बताने वाली हूँ। खास करके अभी फरवरी के महीने में आपको आपके पौधे में कौन कौन से काम करने हैं वो भी सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो नींबू का पौधा है दोस्तों, यह एक गर्म जलवायु वाला पौधा होता है। समर फ्लावरिंग प्लांट होता है। गर्मी जितनी ज़्यादा होती है, धूप जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा इस पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। अगर धूप की कमी इस पौधे में होगी तो आपके पौधे में फ्लावर्स आएंगे, वो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। धूप की कमी होगी तो पौधे में फ्लावरिंग भी नहीं होगी। और तो और धूप की कमी अगर होगी तो आपके पौधे की पत्तियाँ भी पीली पीली होंगी और वो ग्रीन कलर की नहीं होंगी। आपका पौधा बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ धूप के कारण से ही आप सोच सकते हैं आपके पौधे में इतनी ज्यादा इफेक्ट आ सकती है। तो आपको यह समझना है कि आपको आपके पौधे को पूरा प्रॉपर धूप दिलाना है। प्रॉपर धूप वाले जगह पे आपको आपके नींबू के पौधे को रखना है, क्योंकि यह एक गर्म जलवायु का पौधा है। जितनी ज्यादा गर्मी इस पौधे को मिलेगी उतनी ही बेहतर रिजल्ट आपको आपके इस पौधे से मिलेगी। तो पहला पॉइंट आपका यही है कि आप अपने पौधे को पूरा धूप वाले जगह पे रखें। जिनके भी पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो रही है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। दूसरा जो चीज है दोस्तों वो है पौधे में पानी देना। अगर आप अपने पौधे में नियमित तौर पे पानी नहीं देते हो तब भी आपको आपके पौधे से फूल नहीं मिलती हैं। फूल मिलती भी हैं तो झड़ जाती हैं। छोटे छोटे जब फ्रूट्स लगते हैं इस तरह के, उस टाइम पे भी अगर आप अपने पौधे में ओवर वाटरिंग करोगे तो वह फ्रूट्स झड़ जाती हैं। और अगर आप कम पानी दोगे तब भी वो फ्रूट्स जो है वो झड़ने लगती हैं। इसलिए पानी आपको निश्चित देना ही देना है। देख पा रहे होंगे ऊपर से मिट्टी हल्की सूखी हुई आपको नजर आ रही होगी। जैसे ही मैं इसकी हल्की गुड़ाई करूंगी देख सकते हैं मिट्टी में नमी बनी हुई है। अभी पानी देने का पौधे में बहुत ही बेहतर टाइम है। अभी आपको पौधे में पानी दे देना है। पूरा ही नीचे तक आपको मिट्टी को सूखने नहीं देना है। मिट्टी अगर पूरा नीचे तक सूख जाती है तो फल फूल जो है जो भी पौधे में आए हुए होते हैं वो झड़ने लगते हैं। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। तीसरा चीज, जो भी आपके पौधे में अभी जो है दोस्तों जितनी भी सारी खराब ब्रांचेज हैं, सूखी हुई ब्रांचेज हैं या फिर कोई ऐसी ब्रांचेज हैं जिसमें कोई भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं लगी हुई है तो उनको आपको हटा देना है। खास करके जो सूखी हुई ब्रांचेज है उनको तो आपको आपके पौधे में रखना ही नहीं है, क्योंकि जो सूखी हुई ब्रांचेज होती हैं दोस्तों वो मकड़ियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और मकड़ियां आपके पौधे को खराब कर सकती हैं। इसलिए जहां जहां से भी आपको सूखी हुई ब्रांचेस नजर आ रही हैं उनको समय समय पे आप कट करते रहें। देख पा रहे होंगे आप मेरे पौधे में थोड़ी बहुत इधर उधर सूखी हुई ब्रांचेस है। मैं क्या कर रही हूँ, उनको कट करके हटा दे रही हूँ। सावधानी से करना है आपको। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग लगी हुई है तो वो झड़ने की चांसेस हो जाती है। अगर आप ज़्यादा अगर पौधे को हिलाओगे तो, या फिर जो है दोस्तों अगर नहीं लगी हुई है तो आप इस तरह से कटाई छटाई पौधे की कर दे। अगर सारे ही जिनके पौधे में किसी भी तरह की एक भी फ्लावर्स नहीं बनी हुई है वो पौधे की सारे ही टिप की प्रूनिंग कर दे, क्योंकि उससे क्या होगा, पौधे का जो ग्रोथ है वो रुक के पौधा फ्लावरिंग पे ध्यान लगाएगा। अगर पौधे में तेजी से ग्रोथ हो रही है तो आपको पौधे के ग्रोथ को रोकना पड़ेगा। तो यह काम आप
अपने पौधे में कर लें, सारी ही जगह से आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर लें। उसके बाद जो है दोस्तों आपको एक बार मिट्टी की गुड़ाई भी कर देनी है। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की रहती है, रूट्स का ग्रोथ तेज़ी से होता है। और आपको पता होगा नींबू के पौधे को हमेशा आपको बड़े कंटेनर में लगाना होता है या फिर ज़मीन में लगाना होता है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी रूट बॉल बनते हैं। इसके रूट्स के ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होते हैं। और अगर रूट बॉल पूरा बन जाएगा, रूट्स पूरा भर जाता है गमले में, तो फिर भी आपको अपने पौधे से उतनी अच्छी रिजल्ट नहीं मिलती है, क्योंकि फिर रूट्स को न्यूट्रिशन लेने में एरियल रूट्स जो होते हैं दोस्तों वो न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो अपने पौधे तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो फिर आपको आपके पौधे से फ्लावरिंग कैसे मिलेगी? तो महीने में एक बार, मतलब साल में जो है दोस्तों आपको एक बार, जिस टाइम पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं लगी हुई हो उस टाइम आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग भी कर सकते हो। मेरे सारे ही पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है, तो मैं अभी रूट प्रूनिंग नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ हल्की हल्की करूंगी। गमले की मिट्टी की गुड़ाई और पौधे में दूंगी एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन। देख सकते हैं गमले की मिट्टी की हमने गुड़ाई कर ली हुई है। मिट्टी आपको हम एकदम इस तरह से भुरभुरी मिट्टी का चयन करना है, एकदम टाइट मिट्टी आपको नहीं लेना है। टाइट मिट्टी में भी जो है वो रूट्स का ग्रोथ नहीं होता है, तो इस तरह से भुरभुरी मिट्टी आप ले सकते हो। उसके लिए आप महीने में एक बार पौधे में वर्मी कॉम्पोस्ट डाल सकते हो। वर्मी कॉम्पोस्ट जो होता है दोस्तों वो एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉम्पोस्ट है, और उसमें जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा केचुए बनते हैं वर्मी कॉम्पोस्ट के सहायता से। और केचुए जो होते हैं दोस्तों वो हमारे गमले की मिट्टी को हल्का बना के रखते हैं। हमेशा हर तरह से जो है दोस्तों वो मिट्टी में घूमते हैं, तो क्या होता है मिट्टी हल्की रहती है। तो इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद आज जिस खाद का आपको इस्तेमाल करना है वो मैं अब आपको चलिए बताती हूँ। आज हम लोग जिस खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों वो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 चम्मच। ये जो व्हाइट कलर की चीज़ है, इस व्हाइट कलर का चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है। ये क्या है दोस्तों? ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो होता है दोस्तों इसके हमारे पौधे में बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। ये आपको कहीं से भी, जहाँ से भी आप सीड्स वगैरह बाय करते हो या फिर जहाँ से भी आप नर्सरी से पौधे वगैरह लेते हो वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप एप्सम सॉल्ट बोलोगे तो बहुत ही कम रेट में ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये जो एप्सम सॉल्ट होता है दोस्तों इसको मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे पौधे में मैग्नीशियम और सल्फर की कमी को पूरा करता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से करने में ये हेल्प करता है। साथ ही जो है दोस्तों ये मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करता है, फसल की उपज को बढ़ाता है, और तो और पौधे को तनाव से लड़ने की ताकत देता है, पौधे को मजबूत और घना बनाता है। इसकी सहायता से जो है दोस्तों पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल और फूल आते हैं। और अगर फल जो भी आ रहे हैं वो अगर रसीले फल नहीं आ रहे हैं तो इसके सहायता से पौधे में जो भी फल आ रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रस बनती है। और तो और जो है दोस्तों इसकी सहायता से हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े से लड़ने में भी हमारे पौधे को बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो समझ सकते हैं आप यह जो 1 चम्मच सा चीज़ है, इस 1 चम्मच चीज़ से हमारे पौधे में कितनी ज़्यादा फायदे आती हैं और कितना ज़्यादा ये हमारे पौधे को किन किन चीज़ों में हेल्प करता है। तो इसको आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी में, ये हमारा जो गमला है दोस्तों ये 14 इंच का गमला है, हमने इसलिए 1 लीटर पानी में बना के बता रही हूँ। नींबू के पौधे जो है दोस्तों वो बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ज़मीन में भी लगे हुए होते हैं। आप अपने पौधे के साइज़ से, पॉट के साइज़ से या फिर ज़मीन में लगा हुआ है उसके साइज़ से आप अपने पौधे को न्यूट्रिशन दे सकते हो। 14 इंच के लिए आपको 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेना है, 1 लीटर फ्रेश पानी लेना है। 1 लीटर फ्रेश पानी में इस एप्सम सॉल्ट को डाल के घोल देना है। ये बहुत ही जल्दी घुलनशील है, बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है। इस तरह से आप इसको घोल के और अपने पौधे में डाल सकते हो, या फिर पाउडर को भी आप अपने पौधे में डाल के और ऊपर से पानी दे सकते हो। अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहो उस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, जब गमले की मिट्टी सूखी भी हो तभी आप इस फर्टिलाइज़र को दें, और फर्टिलाइज़र को हमेशा आप गमले के साइड में दे। बिल्कुल ही एकदम जो है दोस्तों आपको ब्रांच के सामने नहीं देना है, इस तरह से साइड में देना है, क्योंकि पौधे के जो एरियल रूट्स होते हैं दोस्तों वही हमारे पौधे के जो एरियल रूट्स होते हैं वही हमारे पौधे के ऊपर ब्रांच तक, स्टेम तक, पत्तियों तक जो है दोस्तों वो खाद को पहुंचाते हैं। और पौधे के एरियल रूट्स हमेशा इस साइड में होते हैं, कभी भी बीच में नहीं होती है। तो इस तरह से आपको इस खाद को दे देना है। खाद को देने के बाद मिट्टी को जो आपने उठाया हुआ है उसको कवर अप कर देना है। इसमें आपको पानी अभी नहीं देना है। जब फिर गमले की मिट्टी आपकी अच्छे से सूख जाए तो आप अपने पौधे में अच्छे से पानी दे दें। देख सकते हैं हमारा गमले का जो ड्रेनेज है दोस्तों वो कितना ही अच्छा है, पानी बहुत ही जल्दी सोख लिया है। इस तरह से आपको गमले का ड्रेनेज का भी चयन करना है अच्छी मात्रा में, जिसमें जो है दोस्तों आपके पौधे की ड्रेनेज हो, जो
गमला में उसी में आपको अपने पौधे को लगाना है। पानी जमा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए नींबू के पौधे में। नींबू के पौधे में अगर पानी जमा होती है तो भी हमारे पौधे के रूट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, पौधे में हमें उतनी बेहतर रिजल्ट नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप इस खाद को अभी अगर दे दोगे तो आपके पौधे में अगर फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हुई है तो फरवरी के लास्ट होते होते आपके पौधे में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगेगी। और अगर फूल झड़ रहे हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो भी समस्या आपके पौधे से दूर हो जाएगी। भर भर के आपके पौधे में फ्रूट्स लगना शुरू हो जाएंगे और फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल बनना भी शुरू हो जाएंगे। बस इस तरह से इस खाद को महीने में एक बार आपको देना है, आपको आपके पौधे में भी बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।